हेलो गाइस। इस वीडियो में आज एक मैं नई चीज बताने वाला हूँ कि जो जॉब हम लोग करते हैं, ठीक है, जो लोग लैंड में जॉब करते हैं और जो लोग मर्चेंट नेवी में सी में जॉब करते हैं, वो जो सैलरी कमाते हैं और उनकी जो सेविंग होती है, वो उसमें बहुत डिफरेंस आता है। ये जान के आप हैरान हो जाएंगे जब मैं बताऊंगा आपको कि जो सीफेरर्स लोग जो मर्चेंट नेवी में जॉब करते जहाज पे, वो कितना सेव करते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल करता है। देखिए, हम लोग सब कोई कमाते हैं, कमाने के लिए जहाज पे जाते हैं या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, तो नोट कमाने के लिए जाते हैं। नोट क्यों कमाते हैं? ठीक है, मान लीजिए आप कमा रहे हैं 50,000 रुपया महीना। ठीक है, आपका खर्चा कितना हुआ? 30,000 रुपया महीना। ओके, तो 20,000 रुपया बचा आपका। तो बेसिकली हम घर में कितना लेके आ रहे हैं खर्चा होने के बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन देख के मैं आपको बताऊंगा कि रियल कितने हम लोग पैसे सेव करते हैं। एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर, कैडेट, कोई भी हो, जो मर्चेंट नेवी सीफेरर्स कम्युनिटी में काम करते हैं, वो असली में कितना सेविंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज लेते हैं। ठीक है, एक एवरेज लेते हैं कि एक थर्ड ऑफिसर की ही सैलरी लेते हैं, स्टार्टिंग फेज लेते हैं। थर्ड ऑफिसर हो या फोर्थ इंजीनियर हो, दोनों की सैलरी सेम रहती है, आपको मालूम है। ठीक है, तो एक हम सेम सैलरी लेते हैं। ठीक है, एक सैलरी हम लेते हैं एवरेज $3,000। थर्ड ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, तो 3,000 हम लेते हैं, $3,000। और अभी का रेट चल रहा है $90। ठीक है, तो फोर्थ इंजीनियर थर्ड ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 2,27,000 2,70,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं मंथली सैलरी। हम मानते हैं कि कोई बंदा, ठीक है, मान लो कोई आकाश है, वो लैंड में जॉब करता है, उसकी सैलरी सेम हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि सेम सैलरी होती है 2,70,000। ठीक है, 2,70,000। ओके, अभी बैंगलोर में, मान लीजिए मुंबई में रह रहा है, बैंगलोर में रह रहा है, एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपको मेट्रो सिटी में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मेट्रो सिटी में हम एक सेम लिविंग स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जब आप जमीन में रहते हैं तब वहां पे आप 5,000 का घर में रह रहे हैं, नहीं। एक सेम लिविंग स्टैंडर्ड हम मान रहे हैं। ठीक है, एक सेम लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि आप जो जैसा लाइफ जी रहे हैं जहाज पे, हम उस लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया आप वहां पे गए तो पीजी में रहने लगे और यहाँ पे जहाज पे रह रहे तो 5 स्टार का लाइफ जी रहे, नहीं। सेम लाइफस्टाइल हम कंपेयर करेंगे, तब ही असली कंपैरिजन हो पाएगी। करेक्ट। तो एक 1 BHK का फ्लैट अगर मुंबई बैंगलोर में लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है 35,000 रुपीज। ओके, 35,000 एक एवरेज कॉस्ट है रेंट का पर मंथ। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो जहाज पे खाना खाते हैं, ठीक है, वो $10 से $12 पर डे के हिसाब से हम लोग का रेट आता है। पर डे पर पर्सन रेट आता है। ठीक है, तो वही रेट हम पकड़ते हैं। ठीक है, $10 से $12 पर डे का रेट हुआ 900 से 1,000 रुपया। तो एक जो हम स्टैंडर्ड खाना खाते हैं जहाज पे, वो $9 से $12 का होता है पर डे के हिसाब से। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यही आता है। तो 1,000 रुपया एक मान के चलिए, तो एक दिन का आप 1,000 रुपया का तीनों टाइम का खाना खा रहे हैं। ठीक है, सुबह में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर में लंच कर रहे हैं, रात को डिनर कर रहे हैं, डिनर में आप सूप ले रहे हैं, दोपहर में आप फ्रूट्स ले रहे हैं, एक हेल्दी खाना खा रहे हैं। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि आपने किसी को हायर करके रखा है, आप खुद नहीं बना के खा रहे, तो आपका मंथली कॉस्ट आएगा 30,000 फूड का। ठीक है, आपका 30,000 फूड का है। फिर आप वहाँ पे लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, सब कुछ एमिनिटीज सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लगेगा 10,000 रुपया बिजली बिल आएगा। ओके, फिर उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका लगभग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम दिन का 500 रुपया भी पकड़े, कि चलिए 500, चलिए 300 रुपया पकड़ते हैं, तो 300 × 30 9,000, एक 10,000 रुपया लमसम लेते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट वगैरह रिचार्ज वगैरह करते हैं, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, खराब होता है ठीक करवाते हैं, तो लगभग मान लीजिए 2,000 रुपये आपका इंटरनेट वगैरह में खर्चा आता है।
मंथली। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कहीं गए, मूवी वगैरह गए, इधर उधर गए, इंटरटेनमेंट गए, कुछ दोस्तों के साथ में कुछ कर लिया। तो ऐसा एक नॉर्मल, कभी बियर पीने चले गए बार में, कभी डांस वगैरह पार्टी वगैरह कर लिए, तो इस टाइप से आपका एक 3000 रुपीज एक मंथली एक्सपेंसेस का मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और बाकी का छूट वूट खर्चा में हम 10,000 मान लेते हैं। तो आपका लमसम खर्चा हो गया 1 लाख रुपया। ठीक है, आप कमा रहे हैं 2,70,000 रुपया लैंड में, आपका 1 लाख खर्चा हो गया, आपका नेट सेविंग कितना बचा? 1,70,000 रुपया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जहाज पे जो लोग कमा रहे हैं। अब जहाज पे मान लीजिए जो थर्ड ऑफिसर कमा रहा है 2,70,000। ठीक है, आपका रेंट नहीं लगता है, कोई भी खाने का पैसा नहीं लगता है, बिजली बिल नहीं लगता है, आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंटरनेट वगैरह खर्चा नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस मान लीजिए आप बॉन्ड से दारू सिगरेट कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपया का आप सामान खरीद रहे हैं हर महीना में। ठीक है, तो मान लीजिए 10,000 का पर्सनल बॉन्ड से आप सामान खरीदे, तो आपका जो नेट सेविंग है ये 2,60,000 रुपया आपका पूरा का पूरा सेविंग है। समझ में आ रहा है? 2,60,000 रुपया आपका पूरा का पूरा सेविंग है यहाँ पे। तो अब डिफरेंस हम देखते हैं कि आप उनसे कितना ज्यादा सेव कर रहे हैं। 90,000 रुपया पर मंथ सेव कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा सेविंग, अगर आप काम करते हैं तो एक्स्ट्रा सेविंग आप एक साल में कितना सेव कर रहे हैं? लगभग लगभग 10 लाख सेव कर रहे हैं। ठीक है, एक साल में आप 10 लाख रुपया सेव कर रहे हैं, तो 5 साल आप मान लीजिए थर्ड ऑफिसर में ही काम कर लिया, हमको प्रमोशन भूल जाइए। ये डिफरेंस तब हो जाएगा ज्यादा जब आप चीफ ऑफिसर कैप्टन बनेंगे, तब तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अभी तो मैं खाली थर्ड ऑफिसर के सैलरी में बता रहा हूँ। जब कैप्टन चीफ ऑफिसर बनेंगे, 8-10 लाख रुपया का नोट छापेंगे, आप एक एक पेटी लेके जाएंगे घर पे, एक एक खोखा लेके जाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में, तब तब मजा आएगा डिफरेंस बताने में। अभी तो मैं खाली थर्ड ऑफिसर की सैलरी का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो एक 5 साल में आप लगभग लगभग 50 लाख का आपका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि आप 5 साल में लगभग 50 लाख सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उस 50 लाख से आप अपना घर बार बिजनेस फैमिली फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मर्चेंट नेवी क्या है कि जीरो, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, जीरो लिविंग एक्सपेंसेस है। आप लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो जल्दी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और फाइनेंशियली फ्रीडम आप जल्दी पा सकते हैं एक अच्छी खासी सेविंग के साथ में, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी ही सबसे बेस्ट जॉब है। मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो लैंड में आप जॉब करते हैं वहाँ पे आप घर के पास में रहते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। जब आप जहाज पे काम करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज के साथ में काम करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा आपका सेविंग है, ये कॉम्प्रोमाइज का आपका गिफ्ट मान के चलिए, या फिर रिवॉर्ड मान के चलिए। जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो आपका कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जहाज पे ही रहते हैं फैमिली से दूर, वो कॉम्प्रोमाइज करने का आपको ये एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब लैंड में आप जॉब करते हैं तो सालों साल जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कंटिन्यूस रहती है। यहाँ पे आप सालों साल जॉब नहीं करते हैं, 2-3 महीना का साल में आदमी ब्रेक लेता ही है, बट वो 2-3 महीना आप कंप्लीटली फैमिली के टाइम पे स्पेंड करते हैं। क्योंकि देखिए इंडिया में अगर आप फैमिली के साथ में रह रहे हैं तो ये 35,000 रेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फैमिली के साथ में आपको 2 BHK में रहना पड़ेगा, आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा चला जाएगा, वो भी फैक्टर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सैलरी है। मैं एक जस्ट एग्जांपल बताया हूँ कि आप जब मर्चेंट नेवी में काम करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सेव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखनी है कि एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको लैंड में इतना हाई सैलरी का जॉब शुरू में नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है कि आपको शुरू में, आप एवरेज स्टूडेंट हो कि कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको जो थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है वो हर शिप पे, चाहे वो कैसा ही इंसान हो, थर्ड ऑफिसर की सैलरी मतलब सेम ऑन ऑल टाइप ऑफ शिप, ऑल कंपनीज में लगभग सेम ही सैलरी होती है। तो आई होप दिस वीडियो
will be knowledgeable to you और informative लगा हो तो please thumbs up and share with your friends who are preparing for the merchant navy. Thank you guys. See you in the next video. Take off.